हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 और हम लोग ने बच्चों इसमें स्टार्ट किया था लेसन नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों सेट। ठीक है बच्चों, हम लोग ने इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर इसका बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसमें हम लोग ने बच्चों 1.1 के जो सारे क्वेश्चन थे वो और बेसिक कॉन्सेप्ट जो 1.1 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसका वीडियो और 1.1 का वीडियो बच्चों हम लोग ने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो सब वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो बच्चों देखो आज हम लोग का होने वाला है ये लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले बच्चों 1.2 के क्वेश्चन। अभी 1.2 के क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग को जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1.2 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हम लोग ने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, स्क्रीन पे हम लोग ने ऑलरेडी शो करके रखा है। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम लोग को चीजें इसमें देखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1.2 के जो सॉल्यूशन है या फिर क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है उसमें हम लोग ये हम लोग को जो चीज देखने वाला है इसमें क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। अभी बच्चों इसमें टोटल कितने टाइप के सेट होते हैं, 1 2 3 4 और एक इधर पे है 5। टोटल 5 टाइप के सेट है। पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चन जो है 1.2 का क्वेश्चन है उसको क्या होगा बच्चों, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दिया है इधर पे देखो टेबल बनाया गया है। उसके बाद हम लोग को टेबल में 3 कॉलम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में हम लोग को नेम ऑफ द सेट, सेकंड डेफिनेशन और थर्ड उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो सेट है जिसका नाम है सिंगल टोन सेट। ठीक है बच्चों, तो सिंगल टोन सेट हम लोग इसको अच्छे से इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस आप लोग अच्छे से ध्यान से विदाउट वीडियो स्किप किए आप लोग क्या करो, बस देखो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिंगल टोन जो बच्चों सेट है वो क्या होता है। ठीक है, जनरली देखो बच्चों हम लोग इधर पे क्या करते हैं, डेफिनेशन रीड करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बोला है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। हम लोग को क्या बोला है कि बच्चों ऐसा कोई सेट जिसके एलिमेंट जिसके एलिमेंट में क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा कोई सेट जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल टोन सेट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो एग्जांपल में हम लोग को क्या दिया, एग्जांपल में बोला है, देखो हम लोग को ऑलरेडी एक सेट दिया है a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है, ये देखो अभी बच्चों ये जो सेट का एलिमेंट है कितना दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक नंबर दिख रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सेट है बच्चों वो क्या है, सिंगल टोन सेट है बच्चों। इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल टोन सेट। बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब सिंगल टोन सेट तो हम लोग को पता चल गया बच्चों की क्या होता है सिंगल टोन, जिसके एलिमेंट सिर्फ क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, सेकंड जो सेट है वो क्या दिया, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको 2 नाम दिए। ठीक है बच्चों, दोनों का मतलब सेम होता है बच्चों, एम्प्टी भी सेम होता है, एम्प्टी और नल दोनों ही क्या है बच्चों, सेम चीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, इसका डेफिनेशन अच्छे से इसको डेफिनेशन रीड करके इसको समझते हैं क्या दिया है इधर पे। तो देखो हम लोग को क्या बोला है कि इफ देयर इज नो not a single element in the set which satisfy the given condition that is called a null set or a empty set. Null set is represented by the in bracket और symbol of pi. ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या बोला है, देखो हम लोग का empty set का डेफिनेशन क्या दिया है, if there is no नॉट अ सिंगल एलिमेंट। हम लोग को क्या बोला है कि एक भी एलिमेंट, अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जिसमें बच्चों ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट क्या होगा बच्चों, नहीं होगा, तो इस टाइप के सेट को हम लोग बोलेंगे, इस टाइप के सेट को बोलेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, और हम लोग को क्या बोला है, इसका एग्जांपल क्या बोला है बच्चों, देखो कि B इज अ सेट ऑफ X इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर
बिटवीन 2 and 3। तो हम लोग को क्या बोला है कि क्या बच्चों को नेचुरल नंबर में 2 and 3 के बीच में कोई नंबर आता है क्या नेचुरल नंबर में? नहीं ना बच्चों, हम लोग को पता है कि देखो जो नेचुरल नंबर वो क्या होता है 1 2 3 4। तो देखो बच्चों 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा एम्प्टी सेट। बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या बच्चों, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी हम लोग को क्या दिया है बच्चों, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में क्या दिया है बच्चों, इफ द सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इज लिमिटेड एंड काउंटेबल देयर इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। हम लोग को क्या बोला है बच्चों कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, फाइनाइट हो या फिर काउंटेबल हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल हम लोग को क्या दिया है बच्चों, देखो P इज सच दैट इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिवाइड बाय 4। हम लोग को क्या बोला है कि ऐसे 1 से लेकर 22 तक ऐसे नंबर बताओ, 1 से 22 तक ऐसे नंबर बताओ जो बच्चों क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो 4 डिवाइड होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होंगे, 20 होंगे। ये इतने एलिमेंट्स क्या है बच्चों, ये सब सारे 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप लोग इसको काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हो ना, मतलब ये काउंटेबल है, मतलब ये फाइनाइट है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो सेट है इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग बस अच्छे से वीडियो को देखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को फाइनाइट सेट पता चल गया होगा कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, काउंटेबल हो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ वाला सेट है इसका क्या नाम है बच्चों, इसका इनफाइनाइट सेट। अब सीधी सी बात है, इनफाइनाइट मतलब क्या बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, सेट के नाम से समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट मतलब वो अनकाउंटेबल होगा, मतलब उसका काउंटिंग का लिमिट ही नहीं है बच्चों, वो गिनते जाओ खत्म ही नहीं होने वाला। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट। फिर भी हम लोग एक डेफिनेशन के हेल्प से देखते हैं क्या बोला है, if number of element is a set is unlimited and uncountable then the set is called infinite set। तो ऐसे सेट के एलिमेंट, जिसके एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं बच्चों अनलिमिटेड हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर में दिया है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर बोला बच्चों, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट 1 से होता है और ये कहां तक जाता है हमको नहीं पता, ये जाता है इनफाइनाइट तक, या फिर नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और भी अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे इनफाइनाइट वाले सेट, तो बच्चों होल नंबर हो गए, उसके बाद इंटीजर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इनफाइनाइट सेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा बच्चों। उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये चारों जो सेट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट सेट है जिसका नाम है बच्चों इक्वल सेट। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग इक्वल सेट में क्या दिया है, हम लोग इसका डेफिनेशन रीड करेंगे पहले, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया डेफिनेशन, टू सेट A and B आर सेट टू बी द इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज इन अ सेट B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज एन A। सेट A and B आर इक्वल सेट, सिंबॉलिक इन द रिटर्न एज A इज इक्वल टू B। तो हम लोग को क्या बोला है बच्चों कि हमारे पास दो सेट रहेंगे और सेट A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में आ रहे हैं, सेट B के एलिमेंट सारे एलिमेंट अगर सेट A में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेट A होगा वो इक्वल होगा सेट B के, या फिर सेट B जो होगा वो इक्वल होगा सेट A के। बहुत ही सिंपल है। क्या, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो बच्चों देखो इधर पे एक एग्जांपल दिया है हम लोग को कि x इज x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड listen, y is such that letter of a word is silent, y is y such that y is a letter of a word is silent। अभी देखो हम लोग को दो वर्ड दिए, दो लेटर दिए बच्चों, दो वर्ड दिए। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हम लोग को क्या दिया है, लिसन, दूसरा वर्ड दिया है साइलेंट। ठीक है, अभी मैं दोनों के एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से देखता हूं और हम लोग को तब पता चलेगा कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स सेम है
अगर सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए और सेट बी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो देखिए सेट ए के LISTEN हम लोग को दिया है बच्चों, ठीक है। चलो बी साइलेंट SILENT दिया है। देखो अभी देखो बच्चों, एस है इसमें भी एस है, आई है इसमें भी आई है, एल है इसमें भी एल है, ई है इसमें भी ई है, एन है इसमें भी एन है, टी है इसमें भी टी है। सारे एलिमेंट्स ए के जितने एलिमेंट है वो बी में आ रहे हैं, बी के जो एलिमेंट है ए में आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये क्या बोलूंगा मैं कि ये जो दोनों एलिमेंट है, सॉरी ये जो दोनों सेट है, सेट ए और सेट बी, वो क्या है, इक्वल सेट है। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टाइप्स ऑफ सेट्स जो टोटल 5 टाइप के सेट्स थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग को जो है 1.2 के क्वेश्चन दिए उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की ओर, ठीक है। आई होप आप लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने इधर पे जो प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको इधर पे हम लोग ने ऑलरेडी स्क्रीन पे लगा के रखा है बच्चों। हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है बच्चों, डिसाइड वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट विच आर नॉट जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को क्या दिया है बच्चों, 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और हम लोग को क्या बोला है कि अब आप लोग ये तीनों को क्या करो, सॉल्व करो, और उसके बाद देखो कि क्या ये तीनों जो सेट है वो इक्वल सेट है। अगर है तो अपना आंसर बताओ, अगर नहीं है तो अपना आंसर बताओ, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो बच्चों क्यों है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों। देखो सबसे पहला हम लोग लेंगे सेट ए, ठीक है। सबसे पहला हम लोग लेंगे बच्चों सेट ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इधर पे लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू, क्या है सेट ए बच्चों, x सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया है, एक एक करके सेट लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा ये कौन सा मेथड है बच्चों, तो हम लोग को पता है ये है रूल मेथड। तो हम लोग इधर बोलेंगे कि ये कौन सा मेथड है बच्चों, रूल मेथड वाला मेथड, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों अभी आप लोग को दिख रहा होगा x सच दैट, इसमें एक इक्वेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को बाहर निकालता हूं, 3x - 1 इज इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, 3x, ये -1 बच्चों इधर पे क्या इधर माइनस कर रहा है, इसको इस साइड भेजो, ठीक है। अगर इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिखेंगे और 2 - 1, सॉरी इधर माइनस था, इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा। अभी 3x इज इक्वल टू 2 + 1 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अब क्या करो, ये जो 3 इधर पे मल्टीप्लाई कर रहा है इसको इधर भेजो, क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो 3/3, ये 3 कैंसल, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो देखो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। देखो रूल मेथड में दिया था, हम लोग ने कौन से मेथड में लेके आ गए इसको, हम लोग लेके आ गए इसको लिसनर मेथड पे। तो हम लोग इधर लिख देंगे ये कौन सा मेथड है, लिसनर मेथड बोलो या फिर रोस्टर मेथड, लिसनर मेथड बोलो या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है। चलो ये आ गया सेट ए का सॉल्यूशन। चलो अभी हम लोग करेंगे बच्चों सेट बी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं सेट बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेट बी क्या दिया है बच्चों, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर but x is neither prime number nor कंपोजिट नंबर। तो ये हम लोग को कंडीशन दिया है, क्या बोला है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। हम लोग को क्या बोला, x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट इसमें कंडीशन दिया है x नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर
कंपोजिट नंबर। जो भी x का वैल्यू होगा ना वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए ना ही प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों। तो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारे पास एक ही, ये कौन सा मेथड है बच्चों, इसको लिख देते हैं रूल मेथड। ठीक है, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्टन मेथड में, ठीक है, या फिर रोस्टर मेथड में। चलो, तो हम लोग के पास एक ही ऐसा नंबर है बच्चों जो कि ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, बहुत ही सिंपल है। तो वो जो है बच्चों वो x हम लोग को दिया ना, तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे कि x जो है x इज इक्वल टू 1 जो बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलो इसका भी वैल्यू आ गया, ये हम लोग लिख देंगे कौन सा मेथड है बच्चों, लिस्टन मेथड। ठीक है, चलो ये आ गया सेकंड वाला भी। चलो अभी c निकालते हैं, थर्ड वाला। तो हम लोग को क्या दिया है, c इज इक्वल टू x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, और कंडीशन दिया है x इज लेस देन 2। हम लोग को क्या बोला है, लास्ट वाला जो है बच्चों क्वेश्चन, तो इधर पे हम लोग को दिया है कि जो c है बच्चों वो क्या बोला है कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x का जो भी एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और हम लोग को इधर पे कंडीशन दिया है कि जो x है वो 2 से क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब क्या होगा बच्चों, 2 से छोटा क्या होता है, 2 से छोटा होता है 1। तो x का वैल्यू इधर भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो बच्चों a में x का वैल्यू 1 आया, b में x का वैल्यू 1 आया, c में भी x का वैल्यू क्या आया बच्चों, 1 आया। इसको भी लिख दो, कौन सा मेथड है ये, लिसन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, तीनों में x का वैल्यू जो आया क्या बच्चों, सेम आया। तो अभी हम लोग को क्या बताना था इधर पे कि क्या ये तीनों इक्वल है, इक्वल सेट है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, तीनों का जो वैल्यू आया वो 1 आया, मतलब तीनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इधर पे लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये तीनों क्या है बच्चों, आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया है, वापस इसको हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम लोग को क्या बोला है कि पता करो क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसके पहले जैसा हम लोग ने किया बच्चों वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सेट ए का टर्म। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, सेट ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग को क्या बोला है, सेट ए जो है हम लोग को सेट ए में क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। अच्छा बच्चों इवन प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है इवन प्राइम नंबर, तो हम लोग ने देखा था ऑलरेडी कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, इवन भी होता है और वो जनरली क्या होता है, प्राइम नंबर भी होता है। तो हमारे यूनिवर्सल में या यूनिवर्स में बच्चों हमारे पास 2 ऐसा नंबर है अकेला सिंगल जो क्या है, इवन भी है और वो प्राइम भी है। 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है बच्चों जो इवन भी हो और वो प्राइम भी हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। तो पहला वैल्यू आ गया हम लोग को बच्चों। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं बी वाला टर्म। ठीक है, चलिए बी वाला टर्म हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। b इज इक्वल टू x इज सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 इन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन दिया है। तो चलिए अभी इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोग को इधर पे एक इक्वेशन दिया है, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया इक्वेशन, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए बच्चों अभी देखो हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये -1 जो है ये इधर जाएगा तो क्या करेगा बच्चों, +1 करेगा। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 13 + 1, तो इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों, इधर पे आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। अब ये 7 इधर पे क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 14/7 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है 7 1 जा 7 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया ना। तो देखो सेट A का वैल्यू भी 2 आया, सेट B का वैल्यू भी क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। हम लोग क्या बोलेंगे सेट B भी क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब दोनों का वैल्यू 2 आया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे दोनों ही जो सेट है वो क्या है बच्चों इक्वल सेट है, क्योंकि सेट A का एलिमेंट सेट B में आ रहा है, सेट B का एलिमेंट सेट A में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है। तो हम लोग इधर लिखेंगे सो सेट A इज इक्वल टू सेट B, इसको वर्ड में लिख देंगे हम लोग हैंस सेट A इज इक्वल टू सेट B। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था 5 टाइप ऑफ सेट जो थे टोटल 5 जो थे उसको देखे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे। ठीक है, इसके आगे बच्चों 2 क्वेश्चन और है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स पे। और अगर बच्चों चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।